जादुई घड़ी। मारो इसे और मारो इसे। ये इसी लायक है। मारो गया। सरपंच जी, कालिया को चोरी करते हुए हम सबने रंगे हाथ पकड़ा है। अब इसे गाँव गांव से बाहर निकाल देने में ही हम हम सबकी भलाई है। तो पैर के सदा बात की है, अभी इसे धक्के मार मार के इस गाँव गांव के बाहर का रास्ता दिखा दो। और सरपंच ऐसा मत कर, एक मौका मार दीजिए। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन गांव वाले उसकी की एक नहीं सुनते, और उसे मार मार के गाँव की सीमा के बाहर बाहर निकाल देते हैं। मेरे कमर दर्द तक मारे ना अरे जान निकले जा आ रही है। कम वक्त मैं जम के धुलाई की है मेरी। अरे भगवान करे इनके गांव में भूत चला जाए धरती फट जाए और सब गांव वाले उसमें समा जाए। चलते चलते कालिया जंगल में पहुंच जाता है। उसे वहाँ एक प्रयोग शाला दिखाई देती है। और इस जंगल में ये अजीब सा देखने वाला घर किसने ने बनाया है। चल कर देखना पड़ेगा। कालिया प्रयोगशाला के पास पास चला जाता है। है। दो वैज्ञानिक प्रयोग शाला में बातें कर रहे होते हैं। बधाई हो डॉक्टर चमन, आखिरकार हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी घड़ी घड़ी का आविष्कार कर लिया है जिसे पहन कर कोई भी इंसान कर गायब हो सकता है। हाँ 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 तुमने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर जमात। तो अब कल सुबह ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे, जाएंगे। लेकिन उससे पहले पहले आज रात के खाने का बंदोबस्त कर। करते हैं। हाँ हाँ मुझे तो बड़ी बड़ी जोरों से भूख लगी है। चलो चलते हैं। दोनों वैज्ञानिक वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालिया प्रयोगशाला में दाखिल होता है। अच्छा तो ये बात है कालिया क्या बड़ी सी कांच के अंदर की घड़ी को बाहर बाहर निकाल लेता है और अपनी कलाई पर बांध लेता है। फिर घड़ी में लगा बटन दबा देता है। है। कालिया को एक जोरदार झटका लगता लगता है। है। कालिया कालिया अपने आप को आईने में देखता देखता है। तो उसका पूरा पूरा शरीर पूरी तरह ऐसे गायब हो चुका होता है। अब तो जो चाहे तो कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। गाँव वालों मैं आ रहा हूँ। कालिया गाँव की ओर चल चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद दोनों वैज्ञानिक वहाँ आते हैं। अरे ये क्या लगता है है, कोई हमारी घड़ी चुरा कर ले गया है। ये देखो। देखो पैरों के निशान। अब क्या होगा? अगर वो घड़ी घड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारी घड़ी में जो बैटरी बैटरी लगी है ना वो सिर्फ 24 घंटे। घंटे चलेगी। उसके बाद बाद वो घड़ी काम काम करना बंद कर। कर देगी। उधर दूसरी तरफ गाँव गांव में सरपंच अपने घर घर में सो रहा हो। होता है। तभी एक आहट से उसकी नींद हो खुल जाती है। अरे ए, कौन कौन है? कौन है? हाँ बड़ा बड़े मजे से सो रहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़। छोड़ूंगा। कालिया पास में बड़ा डंडा उठाकर सरपंच की पिटाई पिटाई शुरू कर देता है। ये ले और ये ले। इससे लायक है। मर गया। अरे अरे ये ये क्या हो रहा है? अरे अरे कोई बचा, मुझे मेरे घर में भूत आ गया। है। सही कहा, हाँ, मैं भूत ही तो हूँ। हूँ। ये ले। ले अरे भूत जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़। दीजिए। आपको क्या क्या चाहिए? तेरे घर में जितना भी पैसा है ना मुझे ला कर दे दे तब मैं तुझे छोड़ छोड़ दूंगा। और यहाँ से चला। आ जाऊंगा। सरपंच अपनी तिजोरी से पैसे पैसे निकाल कर एक बड़े बड़े कपड़े में बांध बांध कर जमीन पर रख देता है। और कालिया वो सारा पैसा पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जमींदार गांव के चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा रहा होता है। इस कमी इन्हें जमींदार ने भी मुझे बहुत पीटा था, इससे भी बदला लेना तो बनता है। हाँ, है। जमींदार अचानक अपने आप को चाटे मारने लगता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? है जमींदार साहब अब ठीक तो है ना? अरे मुझे नहीं पता भाई।
अरे मर गए रे। ये तो पक्का किसी भूत प्रेत का काम है। जमींदार के अंदर कोई भूत आ गया है। इससे पहले कि ये हमारे अंदर आ जाए। मनोहर भाई भाई अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। ये क्या? अरे बाप रे बाप, मुझे तो भूतों से बड़ा डर लगता है। है। मैं तो चला यहाँ से अगली सुबह इस घटना घटना से पूरे गांव में दहशत फैल फैल जाती है। सभी गांव वाले आपस में बात करने लगते। में हैं। अरे भाई पता नहीं कहाँ से हमारे गांव में एक भूत आ गया है। उस उसने कल रात को सरपंच और जमींदार जमींदार की खूब पिटाई की। और उनके उनके सारे पैसे से भी लेकर चला गया। हाँ भाई हाँ, ये भूत तो मुझे ये बड़ा अजीब लगता लगता है है। मेरी समझ समझ में नहीं आता कि के भूत उन पैसों का करेगा क्या अरे तेल में पकोड़े बना के तलेगा। के बेवकूफ इस बात की चिंता करके कहीं वो भूत हमारे घर घर में ना आ जाए। आए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। भैया, मैं मैं भी इसी बात से घबरा रहा हूँ। अच्छा अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम सभी अपने अपने घर चले जाओ, उस भूत का कोई भरोसा नहीं। नहीं है। हाँ। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी दूसरी तरफ कालिया सारे पैसों को एक खंडर में छुपा पा देता है। हैं? इतने सारे रुपए क्या तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। इस तरह कुछ दिनों में मैं अमीर बन जाऊंगा। आज मैं मैं उस मोटे बब्बन को अपना का शिकार बनाऊंगा। सुना है दहेज में बहुत सारे पैसे और गहने पैसे मिले हैं उसे। रात होते ही कालिया बब्बन के घर में घुस जाता है। मिल गई तिजोरी। अब जल्दी से इसे खोलकर सारे पैसे निकाल निकाल लेता हूँ। अरे खुल जा। खुल जा। आ, खुल गई। कालिया पैसे थैली में भरी रहा था कि तभी बब्बन उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। भाई क्या क्या कर रहा? अरे हट, अरे तेरी इतनी हिम्मत, हिम्मत, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू फिर भी मेरी तिजोरी से पैसे चुरा रहा है। अरे मैं तो गायब। अब तो मुझे कैसे देख रहा? कालिया अपनी घर घड़ी को देखता है। अरे इसे क्या हो क्या है? हाय लगता है बैटरी खत्म हो गई। अच्छा तो अब आज मैं तेरी बैटरी अच्छे से चार्ज। कर देता हूँ। अरे भाग्यवान, जरा मेरा डंडा तो ला। ना। ये मोटा मुझे नहीं छोड़ेगा। भागो। कालिया भागकर घर के बाहर जाता है। बाहर सभी गांव वाले हाथ में डंडा लिए में खड़े होते हैं। अच्छा, तो तू तू वो भूत है। मुझे माफ कर दीजिए सर। सरपंच जी, मैं आपके और जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दूंगा। और आज ही हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला आ जाऊंगा। शिक्षा बुराई ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है।